नमस्कार। वादे के अनुरूप राजस्थान करंट अफेयर्स का जून सप्ताह का जो पहली 1 वीक सीरीज़ है, 1 वीक सीरीज़ एक सप्ताह की जो इकट्ठा कलेक्शन है, वो लेकर हम हाजिर हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए। शेयर का होता है मतलब लोगों को बताना, ठीक है? तो लोगों को आगे बताना है आपको, ठीक है? और रीट और सेट एग्ज़ाम के लिए रामबाण औषधि है। ये जो कलेक्शन है बड़ा ही शानदार है। अभी वनपाल एग्ज़ाम में मतलब उम्मीदों पर खरा उतरा है। 7% में से लगभग 5% आपको यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है? 1-2% तो बहुत पुराने थे, तो वो में भी नहीं मिल रहे, लेकिन बाकी पर्सन आपको हमारे करंट अफेयर से मिल जाएंगे। सोने के भंडारों की खोज उदयपुर के देवगांव, राठी, हड़मतिया, खुर्द, बड़ा तालाब, बावड़ी में हुई है। हालांकि वनपाल एग्जाम में भी प्रश्न आया था कि वो जो मैग्नीज की खोज है वो कहाँ हुई थी, वो हमने करवाया है मैग्नीज बांसवाड़ा, तो ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा का गठियान क्षेत्र, यहाँ से भी सोने के भंडारों की खोज हुई है। किसके भंडारों की खोज हुई है? सोने के भंडारों की खोज हुई है। नेक्स्ट देखिए, लैंड पुलिंग कानून आधारित परियोजना। लैंड पुलिंग कानून आधारित परियोजना टोंक एवं फागी रोड, जयपुर में शुरू हुई है। ये कौन कर रहा है? जेडीए कर रहा है। जेडीए कौन है? जेडीए है जयपुर विकास प्राधिकरण। कौन है? जयपुर विकास प्राधिकरण। इससे पहले यहाँ पे एक एडीए भी है, यहाँ पर एक प्राधिकरण और है एडीए। ये आमेर विकास प्राधिकरण है। जयपुर में 2 प्राधिकरण चलते हैं, विकास प्राधिकरण चलते हैं। एडीए विवादों में था, जेडीए काम कर रहा है। राजस्थान की प्रथम लैंड पूलिंग कानून पर आधारित राजस्थान की प्रथम परियोजना कहाँ है? तो जयपुर में हुई है। लैंड पूलिंग कानून 2016 में आया था, 2020 में तैयार हुआ था। इसके आधार पर क्या है, जेडीए भूमि को क्या करता है? डेवलप करता है, विकसित कर देता है आपकी भूमि को, प्राइस आपकी भूमि को बढ़वा देता है। तो ये 55% भूमि खातेदार रखता है, 15% भूमि सड़क निर्माण में चली जाती है। कॉलोनी वगैरह डेवलप होगी तो सड़क वगैरह में जाएगी। 15% भूमि आवासीय सुविधा में चली जाती है। 5% भूमि जो ईडब्ल्यूएस वगैरह जो होते हैं उनको मिल जाती है या उनके लिए, और 10% भूमि है वो जेडीएस समय अपने पास रखता है। नेक्स्ट है शेखावाटी साहित्य संगम 2022 का जो 30 का संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया? सीकर में आयोजित किया गया। थीम क्या थी? सामर्थ्यवान एवं समरस भारत, इसकी क्या रखेगी? थीम रखेगी। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी, क्या बात है, चलिए। अभी क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिक, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की एक लिस्ट जारी की थी। किसने जारी की थी? अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी। राजस्थान के कितने वैज्ञानिक शामिल है इसमें? तो 11 वैज्ञानिक शामिल है। 10 शिक्षक शामिल है, एक इंजीनियर शामिल है। इंजीनियर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम से सर्वाधिक हैं। एक है, सर्वाधिक नहीं, एक एक इंजीनियर है, वो तो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम से है। बाकी वैज्ञानिक 11 राष्ट्र वैज्ञानिक है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, सॉरी दोबारा इसे समझते हैं। एक इंजीनियर है, वो तो है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का। 10 हैं टीचर, इन 11 में से एक तो इंजीनियर है, 10 टीचर हैं। टीचर राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी दोनों से हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी हैं और राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी दोनों से बचे हुए 10 शिक्षक वहीं से आए हैं। टोटल 11 वैज्ञानिक हैं, जिनमें से 10 तो शिक्षक हैं, एक इंजीनियर है फिलहाल। इंजीनियर का नाम तो ओम कुमार मेला है, ओम मेला। स्टैच्यू ऑफ बिलीव, विश्वास स्वरूपम नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापना हुई है उसकी। मुरारी बापू की अभी कथा चल रही थी। 369 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितने फीट ऊंची प्रतिमा है? 369 फीट ऊंची प्रतिमा। कहाँ? नाथ द्वारा राजसमंद में। यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रशासन गांव के संग अभियान। शहरों प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चला है। सेम डेट को दोनों अभियान चले थे, 2 अक्टूबर 2021 से शुरू था, 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। पूर्व सरकार में भी एक अभियान चल रहा था ऐसा ही, वो था पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान। इसमें क्या सरकार पट्टे वितरित कर रही है? 75% छूट दे रही है सरकार। नेक्स्ट देखिएगा, स्टैच्यू ऑफ बिलीव हो गया, प्रशासन गांव के संग अभियान हो गया। नेक्स्ट देखिए, आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा राजस्थान में 6 होटलों की दशा सुधारी जाएगी। इसके लिए कार्य करेगा या वो एग्रीमेंट हुआ है। और कौन कौन से हैं? तो फॉरेस्ट लॉज केवलादेव गणापक्षी अभयारण्य में है, कजरी उदयपुर में है, गणगौर जयपुर में है, खादिम अजमेर में है, सरिस्का अलवर में और शिखर आबू में है।
ये राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट के होटल हैं। पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित होता है। 1 नवंबर से 8 नवंबर तक पुष्कर में आयोजित हुआ था। दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ था अयोध्या में, जो कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी सीरीज है उसमें हमने बता दिया है। उसी कार्यक्रम की तर्ज पर इस कार्यक्रम का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। कौन सा कार्यक्रम था? दीपोत्सव कार्यक्रम पुष्कर झील में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो अशोक गहलोत जी ने किया था। इसका उद्घाटन किसने किया? अशोक गहलोत जी ने। पुष्कर पशु मेला इस बार नहीं लगा है। पुष्कर पशु मेला आयोजन इसका पशुपालन विभाग करता है। लंपी वायरस के प्रकोप के कारण ये नहीं लगा। नेक्स्ट है अंजस महोत्सव जोधपुर, राजस्थानी भाषा के विकास के लिए गठित किया गया महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है? अंजस महोत्सव। अगर सह स्लेटी भी मिले तो भी मान लेना, अंजस एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में अभी नए डिपार्टमेंट बोर्ड गठित हुए हैं। कौन कौन से बोर्ड हैं? चरम शिल्पकला बोर्ड, श्रम व्यवसाय के विकास के लिए, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, काछी कुशवा माली सैनी व अन्य बागवानी समाज के विकास के लिए, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, रजक समाज के कल्याण के लिए, रजक समाज के कल्याण के लिए। ठीक है, तो इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी वो यही है, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड है। ये इसका गठन किया गया माली समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए। ये उनके बच्चों को शिक्षा आदि की जानकारी वगैरह उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ये सभी बोर्ड मतलब संबंधित डिपार्टमेंट में काम करेंगे। दीपावली के दूसरे दिन गायों की दौड़ करने की परंपरा कहाँ है? तो बांसवाड़ा में है। वैसे ध्यान रखना, गायों की दौड़, बैलों की दौड़ कहाँ की फेमस है? बैलों की दौड़ कहाँ की फेमस है? जो कल्लूपट्टू है, ठीक है, वो है केरला की, वो बहुत ही फेमस है। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ बात की जा रही है राजस्थान में कहाँ फेमस है? तो बांसवाड़ा की फेमस है गायों की दौड़। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। गोमती सागर मेला झालापाटन झालावाड़, और चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ चंद्रभागा नदी के किनारे। ये चंद्रभागा जो मेला है, सीधा एक चंद्रभागा, देखो एक पशु मेला होता है, एक सीधा मेला होता है, दोनों आयोजित होते हैं सेम ही टाइम आयोजित होते हैं। पशु मेला तो पशुपालन विभाग करवाएगा और दूसरा करवाएगा सीधा जो है पर्यटन विभाग करवाएगा। अभी चल रहा है, अगर आप टूरिज्म डिपार्टमेंट की साइट पर जाएंगे तो वहाँ इसकी वीडियोज़ वगैरह देख लेंगे, आपको टाइम पास भी ठीक हो जाएगा आपका। और वो एक फेमस गायकार है ना, वो गाने भी गा रहा था वहाँ, अभी कल ही मैंने उसकी वीडियो देखी थी। ठीक, मतलब महोत्सव है, अच्छा महोत्सव है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, बांसवाड़ नहीं बांसवाड़ा है। अभी वनपाल एग्जाम में प्रश्न आ गया इस पर, तो ध्यान रखिएगा, वनपाल एग्जाम में आ गया ये प्रश्न कि मोदी जी को प्रस्ताव बनाकर भेजा था अगस्त में, इससे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की संभावना चर्चा में रही थी। साधु गोविंदगिरी से संबंधित है। 17 नवंबर 1913 को 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए थे। हत्याकांड की योजना मेजर बेली ने बनाई थी। कैप्टन जेपी स्टोकले था। आमदार गांव में एकत्रित हुए थे। गीत नी मानू रे बुरटिया कौन गाते थे? साधु गोविंदगिरी गाते थे। पंचड़ा गीत किसका लिखा हुआ है? पंचड़ा गीत एक बहुत ही फेमस गीत, एक पंचड़ा भी है, पंचड़ा है माणिक्यलाल वर्मा का। ठीक है, और एक अर्जी गीत लोकगीत है, वो भी माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। एक और लोकगीत है, नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा, वो भी क्रांतिकारी, और ये जो लोग थे ये गाते थे। साधु गोविंदगिरी एवं उनके सहायक पुंजा को गिरफ्तार किया गया और डूंगरपुर से निष्कासित कर दिया गया। साधु गोविंदगिरी ने अपना जो अंतिम समय था वो कंबोई गांव जालोद तालुका गुजरात में व्यतीत किया था। 30 अक्टूबर 1931 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको बता दिया था कि इसके बाद में 1921 में भीलों के उत्थान के लिए कौन आते हैं? मोतीलाल तेजावत आते हैं। ठीक है, और वो काम करते हैं। धूणी तपे तीर उपन्यास इसी हत्याकांड पर लिखा गया है। लेखक हरिराम मीणा। जंगल में जलियांवाला बाग डॉक्यूमेंट्री, हरिराम नाम से वैसे लोक देवता भी हैं, ये उत्तरी राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। ये भी सांपों के देवता हैं, लोक देवता है हरिराम जी नाम से। ठीक है, और जंगल में जलियांवाला बाग डॉक्यूमेंट्री अनुराग शर्मा द्वारा बनाई गई है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2011 भी इस डॉक्यूमेंट्री को प्राप्त हुआ है। युद्धाभ्यास गरुड़, इसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। हमने तो मतलब इसकी चर्चा ज़्यादा ही की है, कम नहीं की है। जोधपुर में आयोजित हो रहा है। भारतीय फ्रांस वायुसेना के मध्य हो रहा है। 2003 में शुरू हुआ था। आज चर्चा में क्या है, क्योंकि आज वीएस चौधरी वीएस जो हैं वो एडमिरल हैं भारत के,
और एक है स्टीफन मिले, वो हैं फ्रांस के। उन दोनों ने आज वायुयान उड़ाए हैं। हमने आज के जो 8 तारीख का जो वीडियो था उसमें इसको दिया है। भारत फ्रांस के मध्य अन्य युद्धाभ्यास जो हो रहे हैं वो देख लीजिए। डेजर्ट नाइट हो रहा है, वरुण युद्धाभ्यास हो रहा है, और युद्धाभ्यास शक्ति हो रहा है। शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो थल सेना का है, वरुण युद्धाभ्यास अभ्यास है वो नौसेना का है, और डेजर्ट नाइट वायुसेना का ही है। वायुसेना के 2 युद्धाभ्यास होते हैं। जोधपुर में ये कौन सी बार हो रहा है? गरुड़ तो दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी गरुड़ युद्धाभ्यास 2014 में जोधपुर में हो चुका है। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2022। थोड़ा सा क्या होता है कि ये, जैसे अगर आप थोड़ा सा किसी पार्टी से जुड़ेंगे तो आप उसकी थोड़ी विचारधारा वगैरह समझ पाएंगे। तो ये मतलब थोड़ा सा फायदा होता है कांग्रेस का, मतलब थोड़ी सी दबाव वगैरह कम बढ़ाती है, मतलब जो ज्यादा नियम वगैरह शिथिलताएं बहुत जल्दी दे देती हैं, ये फायदा होता है। अब जैसे वो 10वीं बोर्ड जो सरपंच वगैरह एग्जाम है उसमें 8वीं पास वाला जो वसुंधरा जी लागू करके गए थे, गहलोत जी ने उसे स्थगित करवाया है। 8वीं और 5वीं बोर्ड का 2019 का अधिनियम में संशोधन करवाया, और अभी ये 2002 वाले में है। 2002 के अधिनियम की धारा 28 की उपधारा 7 क को हटा दिया गया है। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति संचालक मंडल में लगातार 2 अवधि के लिए ही निर्वाचित होगा। मतलब पूरा अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है ना उस मामले को लेकर आए हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट केवल लगातार लगातार क्या, वैसे ओवरऑल 2 ही बार बन सकता है, और लगातार भी 2 ही बार बन सकता है। ठीक है। हाँ, प्रभु इच्छा हो तो फिर बंदा आजीवन रह सकता है। अब वह लगातार 2 से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है। या गहलोत जी की इच्छा हो तो ज्यादा बार, पर गहलोत जी की इच्छा वहां तो क्या चलेगी। अंडर 23 नेशनल एथलेटिक्स स्पर्धा गोल्ड विनर किसने किया है? विनर 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 गोल्ड विनर नितेश पुनिया। कौन है? नितेश पुनिया। अंडर 23 नेशनल एथलेटिक्स स्पर्धा के गोल्ड विनर 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 गोल्ड विनर कौन है? नितेश पुनिया। महामस्ताभिषेक महावीर जी मंदिर कहाँ होगा? करौली में, गंभीरी नदी के तट पर, 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक। ठीक है। नदियां 2-3 फिलहाल चर्चा में चल रही हैं आजकल, ये चल रही हैं। इसके अलावा करमोई नदी चल रही है, प्रतापगढ़ वाली आगे आ जाएगी। सोम नदी चल रही है, और एक सायुंगपा जो नदी है अरुणाचल प्रदेश की वो भी चल रही है। वो तो पूरी विवादों में है, नदी विवादों में नहीं है, उस पर चीन बांध बना रहा है, इसलिए चर्चा में है। न्यू ईयर के टाइम्स स्क्वायर में जयपुर फुट की प्रदर्शनी। जयपुर फुट कृत्रिम पैर होते हैं, इनकी प्रदर्शनी पीके सेठी द्वारा बनाए गए थे। टाइम्स स्क्वायर मतलब एक बड़ी सी स्लाइड चलती है वहां पे चलाया गया था इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना। अन्नकूट महोत्सव एवं गोवर्धन पूजा। अन्नकूट महोत्सव एवं गोवर्धन पूजा कब आयोजित की जाती है? गोवर्धन पूजा हम जानती हैं कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की एकम होती है उस दिन आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक अमावस्या को था सूर्य ग्रहण, इसलिए ये कब आयोजित किया गया? आंवला नवमी को आयोजित किया गया इस बार। आंवला नवमी मतलब कार्तिक शुक्ल नवमी को आयोजित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बाद में कौन सा फेस्टिवल, नवमी के बाद में कार्तिक शुक्ल एकादशी को कौन सा फेस्टिवल होता है, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए कौन सा फेस्टिवल होता है। कौन सा संप्रदाय है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। हर वर्ष दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट लूटने की परंपरा मनाई जाती है, लेकिन वर्तमान वर्ष में दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण आंवला नवमी को मनाई गई। ठीक है। यहाँ के एक महाराज है, उन्होंने कहा कि आंवला नवमी को मना लेते हैं, इस दिन मना ली। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022। सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा मध्य प्रदेश में आई है 2022 में अभी तक, मतलब 21-22 में अभी तक। सबसे ज्यादा मृत्यु हिमाचल प्रदेश में हुई है प्राकृतिक आपदा से। जनहानि सर्वाधिक कहाँ हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में हीट वेव से मृत्यु भारत में सर्वाधिक हुई है। हीट वेव से मृत्यु भारत में सर्वाधिक कहाँ हुई? तो राजस्थान में हुई है। मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव से मृत्यु भारत में सर्वाधिक हुई है। भारत में कोल्ड वेव से सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। भारत में हीट वेव से सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? राजस्थान में। सबसे ज्यादा मृत्यु कहाँ हुई है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा कहाँ हुई है? तो मध्य प्रदेश में। पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम, एम्बिशन ग्रुप एजुकेशन। एजू नाम ही है, एजुकेशन पूरा नहीं, एजू। 1.5 के सब्सक्राइबर हैं, बढ़ा दीजिए। युवा शक्ति कुछ भी कर सकती है।
अगर आप 5-5 साथी जोड़ेंगे, उनको आगे 5 साथी जोड़ने को कहेंगे तो भी मतलब ये अच्छा काम है, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। दिव्यांग स्कूटी योजना, सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग द्वारा बजट में 5,000 स्कूटी की क्या की गई है, घोषणा की गई है। सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग द्वारा की गई है। और बजट में कितनी स्कूटी की घोषणा की गई है, तो 5,000 स्कूटी की घोषणा की गई है। सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग द्वारा इन्हें बांटा जाएगा, दिव्यांग स्कूटी योजना को। ये प्रश्न तो नहीं आया तब वनपाल में, नहीं। प्रदेश का पहला पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट रावतबाटा में, सुखपुरा गांव बुराव में लगाया जाएगा। मतलब कृत्रिम बांध बनाएंगे, बाद में मतलब बिजली उत्पादन करेंगे। ग्रीन गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैदराबाद इसे लगाएगी। ब्रह्माणी नदी पर लगेगा ये प्रोजेक्ट और 2560 मेगावाट बिजली का प्रस्ताव है। पहले तो फेंक रहे थे कि 5,000 कर देंगे, फिर देखा कि नहीं, ब्रह्माणी नदी है, 2560 पर मान गए। लेकिन ध्यान रखना, अभी विवादों में भी गिर गया है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ इसकी एक बैठक होने वाली थी, ग्राम जो लोकल पंचायत होने वाली थी, वो स्थगित हो गई है। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, इकराम राजस्थानी इसके अध्यक्ष हैं। नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन 14 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य किया जाएगा और 14 बाल कवियों को इस दौरान क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। 14 14 14। 15 को क्या होगा, 15 नवंबर को इस साल जो शिक्षा मंत्रालय है वो बनाएगा, कौन सा दिवस है, जनजातीय दिवस कोई बनाएगा। बिरसा मुंडा की जयंती है, बिरसा मुंडा की। ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती है। मोदी जी आकर भगवान कहकर गए थे यहाँ पर बांसवाड़ा में, तो उनकी जयंती है 15 नवंबर को। सौर कृषि आजीविका योजना, सौर कृषि आजीविका योजना, योजना क्या है कि अगर आपकी भूमि बंजर है तो आप अपनी इस बंजर भूमि पर क्या लगवा सकते हैं, एक सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। ठीक है। और उस सोलर प्लांट में पी कुसुम जो योजना चल रही है, कुसुम योजना चल रही है, उस योजना का जो 30% अनुदान वगैरह वो भी आपको मिल जाएगा, राज्य सरकार वाला। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी हमारे, कौन है, भंवर सिंह भाटी। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। भगवान श्री हरि के प्राचीन मंदिर में इस दिन कार्यक्रम होता है। भगवान श्री हरि आपने दीपावली को इतने पटाखे बजाए कि उनकी आंख खुल गई, भगवान श्री कृष्ण की आंख खुली है। ठीक है। और अब क्या होगे, जो विवाह कार्यक्रम वगैरह होंगे वो हो जाएंगे। अब जैसे कईयों के मुहूर्त वगैरह नहीं निकल रहे होते हैं ना, घर वाले कहते हैं कि अभी तो देवता सोएड़ा है, तो फिर वो दीपावली को ठीक ठाक पटाखे बजाते हैं ताकि देवता जागे। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी है, देवता जाग चुके हैं भाई। भगवान श्री हरि के प्राचीन मंदिर में कार्यक्रम, क्षीर सागर मंदिर कानबाई पुष्कर। कहते हैं ये मंदिर इतना पुराना है कि यहाँ पर भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी, भगवान श्री कृष्ण, महापंडित ज्ञानी रावण, ये सब आए थे यहाँ। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव भी बनाया जाता है, कब, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, देव उठनी एकादशी को। जलदाय मंत्री कौन है, महेश जोशी जी हैं। खाद्य मंत्री कौन है, प्रताप सिंह खाचरियावास है। दोनों का ध्यान रखिएगा, कोई जलदाय विभाग का मामला हो तो इनको कह देना, बाकी मामला हो तो इनको कह देना। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना, प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति शुरू करेगी। कौन सी योजना, पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना। खर्च 22.07 करोड़ प्रथम चरण में, 22.07 करोड़ खर्च होंगे। पैक्स क्या होता है, प्राथमिक जो कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति जो लोकल गांव में होती है अपने, उनका शॉर्ट नॉम है, जो नाम पैक्स बोलते हैं उनको। उनको कंप्यूटराइज करना है, मतलब सब कुछ सिस्टम कंप्यूटर से होगा, सब कुछ काम धंधे ऑनलाइन करेंगे। तो प्रथम चरण में यही सबसे पीछे, बैंकों में सबसे पीछे यही बैंक है जो चल रहे हैं इस वक्त। खर्च 22.07 करोड़ प्रथम चरण में। 1730 समितियां सम्मिलित की गई हैं। कितनी समितियां सम्मिलित की गई हैं, 1730 समितियां। कुल 7217 समितियां, कुल कितनी समितियां, 7217 समितियां। नेक्स्ट है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यूडाइस प्लस कार्यक्रम। ये यूडाइस प्लस की फुल फॉर्म है मेरे रीट वाले साथियों, रट लो रट। 1% तो पक्का है, 1% ना दिया तो फिर मोदी जी बजट नहीं देंगे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इस बार राजस्थान ने झंडे गाड़ दिए हैं, टॉप 5 में आ गया है। केरल टॉप
चल रहा है, महाराष्ट्र भी टॉप चल रहा है, पंजाब भी 928 के साथ टॉप चल रहा है, गुजरात 930 और राजस्थान भी 903। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी हमें बात करनी है। देखो इसमें टोटल अंक है 1000, 950 से 1000 तक तो होता है लेवल 1, 900 से होता है 950 तक लेवल 2। आप ये देखकर सोच के देखो कि सारे 950 से 900 के बीच वाले हैं ये इनके अंक, तो सारे लेवल 2 में ही आए हैं और केरल टॉपर है। इसका मतलब लेवल 1 में कोई नहीं आया। ठीक है, तो लेवल 1 में कोई नहीं है, लेवल 2 में सारे। सबसे बुरे हालात लेवल 7 वाले के हैं, वो हमें पढ़ना नहीं है। लेवल 1 में कोई राज्य नहीं, लेवल 2 में। और राजस्थान कौन से में, अगर आप सोचते हैं राजस्थान कौन से में, तो लेवल 2 में है। अगर इतना ही समझाना पड़ गया तो फिर जियो। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा। देश के युवा विधायक सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? दिल्ली में होगा। ये चर्चा में क्यों है, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाली कड़ी में डाल देते। कारण ये था कि इसमें हमारे जो सीपी जोशी जी हैं वो संबोधित करेंगे इसको। सीपी जोशी को अभी सम्मानित किया गया था सर्वश्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष के लिए, पुन्ना छात्र संसद ने सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना कब? 24.94 करोड़ का बजट है। सारे मदरसे ऑनलाइन करेंगे, डिजिटल बोर्ड देंगे, 500-600 मदरसों में डिजिटल बोर्ड वगैरह दिए जाएंगे। ऑपरेशन खुशी राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित अभियान है, 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक चालित रहेगा। 5वां सीजन है ये। कौन सा सीजन है? 5वां सीजन है। राजस्थान पुलिस भी क्या कर रही है, अच्छे मतलब वर्ग कम्युनिटी से अच्छे संबंध बनाने के लिए ठीक काम कर रही है। गुमशुदा बच्चों की तलाश का सघन अभियान है, ऑपरेशन खुशी। अब सर्दियाँ आ गई, कुछ सर्दियों वाले अभियान चलेंगे। टीआर राजेश सुतार, टेलीग्राम पर हैं हम राजेश सुतार ऑफिशियल से, ऐसी फोटो लगी हुई है साफे वगैरह से, क्योंकि काम तो वही है। ठीक है, मोबाइल तो अब हाथ में लिया है। तो टीआर राजेश सुतार, ये राजेश सुतार ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आपको इसकी पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी। पहले वाली पीडीएफ हमने ग्रुपों में शेयर की थी, अब से हम बंद कर रहे हैं शेयर करने के। बट टेलीग्राम पे आइए, क्या दिक्कत है? नहीं है टेलीग्राम पर तो वो अलग मसला है, फिर तो ग्रुपों से ढूंढ लीजिएगा। हाल ही में प्रस्तावित सिंचाई परियोजना, ये परियोजनाएं जो इन पर बजट अभी पारित किया है सरकार ने। डोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना करमोही नदी पर रापगढ़ पर, बबराना ग्राम सिंचाई योजना सोम नदी डूंगरपुर पर, वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना सोम नदी डूंगरपुर पर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वैसे मतलब मिलवा सकता है। देखो ये मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, इनको मिलवा लेता है कई बार। ठीक है, लोकेशन से, नाम से। G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक कहाँ आयोजित होगी? उदयपुर में आयोजित होगी। यहाँ एक आज की चर्चा में G20 फिर रहा है। G20 का जो अगला साल जो महिला सम्मेलन होने वाला है, उसमें राजस्थान की जो पूर्व वित्त जो अध्यक्ष थी, वित्त आयोग की अध्यक्ष थी, डॉक्टर ज्योति किरण, वो महिला दल का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पूजा बिश्नोई सिक्स पैक एप्स गर्ल है, जोधपुर निवासी, एथलेटिक्स हैं, इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस अंडर 19 में 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। कितने गोल्ड मेडल जीत लिए इन्होंने? 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल में कौन? मुंबई जीत गई है, हिमाचल प्रदेश को हरा दिया है। क्रिकेट से संबंधित है ये ट्रॉफी, ये रखना कई बार पूछ लेता। मुश्ताक अली ट्रॉफी किस संबंधित? क्रिकेट से। इसमें मैं तो राजस्थान को जितवा रहा था, पर जीतती नहीं राजस्थान तो। ठीक है, राजस्थान और आरसीए के अध्यक्ष कौन है, ये ध्यान रखना। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो, नाम लिखिए। चलो, आपको नाम लिखना है, गहलोत जी के बेटे हैं, नाम लिखना है उनका। बीसीसीआई में अमित शाह जी के बेटे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बस। अच्छे क्रिकेट खेलते हैं दोनों खिलाड़ी, अच्छे हैं। मतलब सूर्य कुमार यादव तो कुछ है ही नहीं उनके सामने। मिस्टर 360 नहीं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ उनको ज़्यादा ही है वो, मिस्टर 360 से ज़्यादा ही है। लैंड फॉर चेन के कारण विवाद में रहा था, कौन सा अभयारण्य रहा है? रणथंभौर अभयारण्य। अभयारण्य विवाद में नहीं रहा, विवाद में तो रही है वन विभाग की नीति। वन विभाग ने क्या किया? आवासीय भूमि प्रबंधन के लिए आप भूमि दे दी। ध्यान रखना, आवासीय भूमि के लिए भूमि नहीं दी जाती। ठीक है, पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मतलब वो बोलने में या कहने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। वैसे नहीं बता, गलत बताया नहीं, कहने में शायद हो गया होगा कि यहाँ पे कमर्शियल के लिए दिए जा सकते हैं, आवास के लिए नहीं दिए जा सकते, ऐसा नहीं है।
मोस्टली यहाँ पर तो किसी भी स्थिति में नहीं दिए जा सकते, ना कमर्शियल दिए जा सकते हैं, ना आवासीय के लिए दिए जा सकते हैं यहाँ पर तो, ठीक है। और वैसे क्या होता है कि कमर्शियल तो मेनली मिल जाते हैं, सॉरी आवासीय तो मोस्टली मिल जाते हैं, कहीं भी कोई भी लोकेशन है उसे आवासीय भूमि में तब्दील करवाना हो तो कर लेते हैं। अपने खेत में कई बार ढाणी वगैरह डाल लेते हैं मकान, तो वो तब्दील करवाते भी नहीं है, सीधी यूज़ कर लेते हैं, तो चलता है वहाँ, तो वहाँ तक तो दिक्कत कम आती है। लेकिन अगर आप कमर्शियल शुरू करना चाहते हैं तो फिर इतना आसान मामला है नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे आवासीय प्रबंधन के लिए दी गई है, तो इसमें ज़्यादा वैसे दिक्कतें होती नहीं है, स्पेशल बैन करती है गवर्नमेंट, तब जाकर के आवासीय भूमि प्रबंधन बैन होता है। वन विभाग ने एनओसी दे दी थी, लेकिन बाद में वन विभाग को बताया गया कि आप एनओसी नहीं दे सकते इस मामले में। कारण क्या है? कारण क्या है कि 2019 में सरकार ने इसको बैन कर रखा है। थोड़ी-सी बुरी-बुरी बेइज़्ज़ती हुई, वन विभाग ने एनओसी वापस ले ली। ठीक है? इसके अलावा कौन-कौन से स्थानों पर कन्वर्जेशन मामलों में रोक है आवासीय में? सरिस्का में, ज्वाई में, कुंभलगढ़ में और रणथंभौर में। वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। सरिस्का में है, ज्वाई में है, कुंभलगढ़ में है और रणथंभौर में है। नेक्स्ट देखिएगा, 2021 में सरिस्का में आवासीय प्रबंधन के लिए भूमि देने की छूट थी। इसी को आधार बना करके वन विभाग ने एनओसी दी थी यहाँ पर। लेकिन सरिस्का वाला मामला इतना हाईलाइट नहीं हुआ, ये मामला हाईलाइट हो गया, एनओसी वापस लेनी पड़ी। चलिए, उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ खेतड़ी दौरे पर आएँगे। इससे पहले भी उपराष्ट्रपति जी हमारे यहाँ आ चुके हैं, ठीक है? 19 नवंबर को आएँगे। चर्चा में क्यों आए? क्योंकि ये यहाँ से विवेकानंद यात्रा प्रारंभ करेंगे। कौन-सी यात्रा प्रारंभ करेंगे? विवेकानंद यात्रा। रवाना करेंगे उसको, खुद नहीं करेंगे यात्रा, ध्यान रखना कहीं तुम बुजुर्ग आदमी को खुद यात्रा करवा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद आए थे, खेतड़ी में। और अजीत विवेक संग्रहालय है, स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है संग्रहालय है। और 33 जिलों में ये यात्रा क्या करेगी? भ्रमण करेगी। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी जा रही है, वरना हम स्वामी विवेकानंद जी पर भी ठीक-ठाक बात करते। विधायक फंड में टोटल राशि कितनी मिलती है? 5 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना, ध्यान रखना। ठीक होते हैं, बड़ा अमाउंट होता है। और ये पैसे करने हैं खर्च। खर्च करने के लिए पहले क्या था, कोरोना में पौने 2 करोड़ रुपए आपको मेडिकल व्यवस्था पर ही खर्च करने हैं, ये दबाव था। अब क्या ये दबाव हटा दिया गया है? खर्च करो जितना, मतलब अब संकट हट गया तो दबाव भी हट गया। ठीक है, राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी ये क्लास चल रही है, प्रथम सप्ताह के लिए हम करवा रहे हैं और रीट और सेट के लिए रामबाण है। अपने साथियों को कहिए कि पीडीएफ भी पहले वीडियोस देख ले, फिर पीडीएफ भी ले ले, और पीडीएफ साथ में रख करके अगर वीडियो देखे तो और भी बेटर नज़र आएगा पढ़ने में, ठीक है। और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करना है। इस बार रीट में करंट जीके के मामले में कोई ना रह जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान, पाली पुलिस का है। कहाँ की पुलिस का है? पाली पुलिस का। टेलीग्राम पर हम इस नाम से हैं, राजेश सुतार ऑफिशियल नाम से हैं। एसएसपी गगनदीप सिंगला द्वारा शुरू किया गया है। पुलिस और स्थानीय लोगों के मध्य वॉलीबॉल मैच करवाए जाते हैं ताकि कम्युनिटी से संवाद बेहतर स्थापित हो सके। इसके अलावा पाली में ऑपरेशन चक्रव्यूह भी चल रहा है, पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। बाजी राउत कप फुटबॉल का कप है, उड़ीसा में आयोजित हुआ था और राजस्थान इसके फाइनल में पहुंच गया है। अभी फाइनल मैच हुआ नहीं है, होते ही मैं आपको तुरंत बता दूंगा, एक जबरदस्त पर्सन तैयार हो जाएगा आपके लिए। राजस्थान कैरम संघ के अध्यक्ष कौन है? सूरज खत्री हैं जी। भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से प्रवेश करेगी? झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। स्टॉर्म फॉर गर्ल्स इंडिया कैंपेन, 10 जिलों में 306 सरकारी स्कूलों की छात्राओं को पिको उपग्रह, छोटे उपग्रह होते हैं मोस्टली, और ड्रोन डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। किसके द्वारा? आईबीएम इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की पहल है ये, ठीक है, ध्यान रखना। स्टॉर्म फॉर गर्ल्स इंडिया कैंपेन, राजस्थान के 10 जिलों में 304 सरकारी स्कूलों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये भी एग्रीमेंट हुआ है, देंगे तब जिले भी नाम आ जाएंगे, कौन कौन से जिले हैं। सरपंच को राज्यादेश से हटाया गया। चर्चा में रही है रेणु बाला जी, जिनको राज्यादेश द्वारा हटाया गया है, मतलब गवर्नमेंट ने आदेश पारित किया है कि इनको हटाओ। अब कारण गवर्नमेंट ने इसके पीछे लॉजिक क्या दिया है? गवर्नमेंट ने कहा है कि ये अपना कर्तव्य है पूरा करने में से चूक गई हैं। जयपुर की बस्सी पंचायत समिति की लालगढ़ पंचायत की सरपंच रेणु बाला को हटाया गया। ये अपनी तरह का पहला मामला है, मतलब पहला मामला है जहाँ पर यूं हटाया गया है किसी को। एक सरपंच पहले भी चर्चा में रही थी, वो एमबीए की हुई थी, एमबीबीएस की हुई सरपंच थी, छवि राजावत।
RSM में भी उन पर प्रश्न पूछ लिया है। नेक्स्ट, अब आप सब खुद समझदार हैं। राज्य आदेश के बाद सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया है। मीणा पर प्रशासन गांव के संग अभियान में हस्ताक्षर नहीं करा। मतलब एक बंदा था, उसका नाम तो था, उसके डॉक्यूमेंट पे साइन करने से मना कर दिया था, पट्टे पर साइन करने से मना कर दिया था। तो वो माना गया कि ये प्रशासन गांव के संग अभियान में सहयोग नहीं कर रही है, सरकार का सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए निलंबित किया गया है। TR राजेश स्टार हमारा टेलीग्राम चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अरे TR राजेश स्टार फिर आ गया। G20 शिखर सम्मेलन की एजेंडा की शेरपा बैठक कहाँ होगी? उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक होगी। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है डॉक्टर अर्चना शर्मा। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अर्चना शर्मा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सुन लीजिए, 2 कैटेगरीज में पैसे मिलेंगे। एक कैटेगरी में जो मिलेंगे 51,000 रुपये। एक कैटेगरीज में मिलेंगे 41,000 रुपये। ये तो 51 हो गए ऊपर वाले, तो नीचे वाले 41 हो गए। 41 कब मिलेंगे? 51 कब मिलेंगे? जब SC ST के BPL परिवार की महिलाएं, बच्चे, पुत्रियों का विवाह होगा, तब तो मिलेंगे 51,000 रुपये। और अन्य BPL अंत्योदय कार्डधारी और आर्थिक रूप से पिछड़ी वर्ग की विधवा महिलाओं की पुत्रियों, विशेष योग्य जन की पुत्रियों, और जो पालना का लाभ ले रहे हैं उनकी पुत्री जो होती है उनके, और कोई महिला खिलाड़ी है तो उसके समय के विवाह आदि के अवसर पर इस योजना का क्या मिल सकता है? लाभ मिल सकता है। ठीक है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आप देख कर समझ पाते हैं, देख कर समझ पाइएगा। देखो, 21 31 तो मेन राशि है, प्लस 10वीं पास होने पर 10,000 रुपये और मिलेंगे, और अगर BA पास है तो 10,000 और मिल जाएंगे, टोटल 20,000 मिल जाएंगे। फिर ध्यान रखना, BA पास है तो 20,000 मिल जाएंगे। ठीक है, या यूं समझ लीजिए आप। देखो, इसमें पहली तो है ये, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक परिवारों के BPL 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या के विवाह पर 31,000, 10वीं पास होने पर 10,000 अतिरिक्त, और स्नातक पास होने पर 10,000 और अतिरिक्त, मतलब कुल 20,000 रुपये अतिरिक्त मिल जाएंगे अगर वो BA तक पढ़ी हुई है तो। टोटल 51,000 रुपये हो जाएंगे SC ST और अल्पसंख्यक परिवारों के लिए। तो बाकी परिवारों के लिए, अन्य BPL अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवारों, आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन, पालना लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह, महिला खिलाड़ियों के समय समय नहीं मतलब समय के विवाह पर कितने रुपए मिलेंगे? 21,000। कितने रुपए मिलेंगे? 21,000। प्लस अगर वो 10वीं पास खिलाड़ी है, ऐड कर दो। अब BA कर रखी है खिलाड़ी ने, और 10,000 ऐड कर दो, टोटल 41,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। क्लियर बात? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ये PDF तैयार है, ये पेज नंबर इस बात का सबूत है कि PDF तैयार है। टेलीग्राम पर आइए, PDF ले जाइए। और विवाह के 1 माह पूर्व और विवाह की निश्चित तिथि से 6 माह तक ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन क्या किया जा सकता है? आवेदन किया जाता है, 1 माह पूर्व और 6 माह बाद तक, ध्यान रखिएगा। और वो जो योजना है ना, कौन सी, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, उसमें 30 दिन दिया गया है। दुर्घटना की या मृत्यु के 30 दिन के अंदर अंदर आपको आवेदन करना है, और 30 दिन में नहीं कर पाते हो तो अधिकतम 60 दिन में करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाले 60 दिन के लिए फिर आपको कारण बताना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ध्यान रखिएगा, बजट में 20,000 यात्रियों की घोषणा की गई है। बजट कितना दिया गया है? 30 करोड़ रुपए बजट दिया गया है। 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो बुजुर्ग होंगे वो अपने साथ एक सहायक को भी ले जाने की अनुमति होगी उनको। 18,000 लोगों को तो ट्रेन से यात्रा करवाएंगे। 2,000 बुजुर्गों को, सैनिकों को नहीं, बुजुर्गों को हवाई जहाज से नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपति के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। कितने? 2,000 को तो भेजा जाएगा हवाई यात्रा के द्वारा, और हवाई यात्रा केवल एक ही जगह करवाएंगे, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में करवाएंगे राजस्थान सरकार। ठीक है, और कहीं नहीं करवाएगी। बजट में घोषणा है 75,000 वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 75,000 नहीं, 20,000 यात्रियों के लिए क्या की गई है? घोषणा की गई है बजट में। नेक्स्ट देखिएगा, 2,000 इधर हो गए और 18,000 उधर हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। योजना की पृष्ठभूमि मेरा तैयार है, टेलीग्राम चैनल देख लिया आपने। SC ST के 9,000 उद्यमियों को अगले 5 वर्ष में
मदद करने के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। ज़्यादा ही हो सकते हैं, ये मिनिमम 9,000 है। बड़ा मामला होगा क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा डिक्की डिक्की जो क्या है, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज के सहयोग से 100 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे पूछे राजस्थान सरकार द्वारा एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किससे के साथ करार किया, एक तो डिक्की के साथ, एक CII के साथ। ब्याज अनुदान, इसमें 25 लाख तक तो 2 कैटेगरी में ब्याज मिलेगा। एक तो 25 लाख तक तो 9% है, 5 करोड़ तक कितना है, 7% अनुदान मिलेगा। 2 कैटेगरीज हैं इसमें। ऑक्सीजन सिटी पार्क कोटा में बनाया जाएगा नहीं, बन गया है मोटा मोटी। उद्घाटन कर देंगे, शांति लाल धारीवाल जो है वो बस तैयार ही बैठे हैं, वो आज ग्राउंड लगाया है कल परसों, वो कह रहे हैं बस कर देंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 से लागू है। इस योजना के बारे में फुल डिटेल हम आपको इसमें दे देंगे। बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दुर्घटना में हाथ पैर जो कि मतलब आंख की क्षति, आंख है ये, आंख की स्थायी क्षति पर 3 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। ठीक है। इसमें ध्यान, दुर्घटना की कुल 7 श्रेणी है। अभी मैं बता दूं कौन सी 7 है। बीमित परिवार का 1 साल तक का आयु का शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में सम्मिलित नहीं है, फिर भी वो माना जाएगा। इसके अलावा आवेदक दुर्घटना मृत्यु दिनांक से 30 दिवस में उसे आवेदन करना होगा। 60 दिन तक आवेदन कर सकता है, लेकिन विलम्ब बताना पड़ेगा। ठीक है। आप यहाँ एक बात सुन लीजिएगा, मान के चलो एक बंदे की साल में एक दुर्घटना हो गई, उसे 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए वाली वो कैटेगरी में आ गया। अब 1 साल बाद में उसकी अगर मृत्यु हो गई तो उसे 3 लाख तो पहले मिल चुके हैं, तो बाद में 2 लाख ही और मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। क्लियर बात। और दूसरा, ये जो बीमा होता है ये व्यक्तिगत नहीं होता। इस योजना में जो बीमा किया गया वो व्यक्तिगत नहीं किया गया, परिवार का किया गया है। तो अगर परिवार में किसी को 5 लाख रुपए मिल गए ना, उस परिवार को फिर दोबारा 5 लाख नहीं मिलेंगे। दूसरा बंदा फिर मतलब सेफ खेले उसे 1 साल तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 1 साल तक का यह मामला, बीमा 1 साल तक के लिए होता है। कस्तूरबा गांधी को समर्पित महिला सशक्तिकरण शिविर कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 15 से 19 नवंबर को जोधपुर जिले के तिमरी गांव में। नवजीवन योजना, हथकढ़ शराब के कारोबार से जुड़े परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास इस योजना में किया गया है। कौन सी योजना है? नवजीवन योजना है। ठीक है। और इसमें क्या है, कौन कौन सी जातियां नवजीवन योजना में शामिल की गई हैं वो थोड़ी सी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये कंजर, सांसी, भाट, इसके अलावा थोड़े नाम देख लेते हैं। डोम, डोली, मोगिया, बावरिया, ये कुछ जातियां हैं जिनको इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। तो थोड़ा सा तो इन पर आपको ठीक ठाक ध्यान देना है। जातीय नाम पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा, इन परिवार की महिलाओं को प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा, बाकी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। विद्युत आपके द्वारा अभियान कहाँ शुरू किया गया? जैसलमेर में। जोधपुर विद्युत वितरण निगम का नवाचार है, 5 से 6 नवंबर तक चला था ये विद्युत आपके द्वारा अभियान। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इस योजना में ऋण दिया जाएगा 50 लाख तक तो व्यक्तिगत समूह या उद्यमी अथवा स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपए तक स्वयं सहायता समूह का क्लस्टर अथवा फेडरेशन हो तो उसे दिया जाएगा। अगर फेडरेशन वगैरह है तो उसमें ध्यान रखना 55% हिस्सेदारी महिलाओं की होनी चाहिए, मतलब महिला 55% में होनी चाहिए। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 11 से 13 मार्च 2023 को आयोजित किया जाएगा, जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। क्लियर बात क्या? और इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन कौन है? श्री राजीव अरोड़ा हैं। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? धर्मेंद्र राठौड़ हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है। 1,000 करोड़ रुपए पारित करने हैं इनको, ध्यान रखना 1,000 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान के नए DGP उमेश मिश्रा हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली हैं। श्री टीकाराम जूली, नाम देखो बंदे का, क्या नाम है? श्री टीकाराम जूली। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, मैं यूं कहूँगा दबा के लाइक कर दीजिए, फिर आप करोगे। इससे बेटर पहले आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। टेलीग्राम है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, जिस पर आपको ये वीडियो मिल रही है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर ही लिया होगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि साथियों।